तो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे वीडियो को देखकर मैट्रिक एग्जाम 2023 की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत बार देखने को मिला था, तो याद रखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। मैट्रिक एग्जाम पेपर में नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित एक और सवाल पूछे जाते हैं कि नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी, तो 1804 में लागू की गई थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 3 कहता है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश शासन की पुनर्स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल कहता है हमारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, याद रखिएगा कि सन 1870 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में होने वाला युद्ध सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यही वो युद्ध था जिसके एक साल बाद यानी सन 1871 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की एक सभा बुलाई थी और वहीं पे फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई थी। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो बता दीजिएगा सन 1871 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट से संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है। तो याद रखिएगा कंबोडिया में, उसका क्या नाम है, तो अंकोर वाट का मंदिर। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यानी जो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है इसका निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। और अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है, तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। याद रखिएगा कि फान बोई चाओ ने ही द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 भी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों बात है सन 1910 ईस्वी में, जब भारत में पहला टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1910 ईस्वी में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऐसे भी सवाल आया था और ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में और यही है वो 1919 जब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। और ये वही 1919 ईस्वी है जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड भी हो गया था, जहाँ पे जनरल डायर के आदेश से तमाम मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1919 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी। कितना सिंपल सवाल है ना जी। देखिए भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है ये 90 के दशक में हुई थी। 90 का दशक मतलब 1990 के दशक में, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1990 के दशक में।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। आप सभी को बता दें कि पहला विश्व बाजार के रूप में जो शहर उभर कर आया था उस शहर का नाम पड़ा अलेक्जेंड्रिया, जो सम्राट अलेक्जेंडर के द्वारा बसाया गया ये पहला शहर था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर सन 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। आप सभी को बता दें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर सन 1968 ईस्वी की बात है जब यहाँ पे अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी बचाने के लिए सन 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था जो अफ्रीका में हुआ था। यही कारण है कि इस कन्वेंशन को अफ्रीकी कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। उसके बाद में कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सोपानी जो कृषि है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना होगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए भारत में प्रयुक्त जो भी जल की मात्रा है उसका सबसे अधिक समानुपात जो है ना वो सिंचाई में है, क्योंकि भारत के तमाम लोग सिंचाई यानी कृषि पर निर्भर रहते हैं और जल का सबसे ज़्यादा उपयोग यदि भारत में कोई काम में होता है तो सिंचाई करने में किया जाता है। चलिए अब अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार है और कहता है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बता देना है कि भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे लौह उत्पादक यानी लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। उसके बाद में आता है गोवा। तो गोवा की बात करेंगे तो गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 की बात है जब झारखंड बिहार से अलग हो गया था। यही वो झारखंड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का निर्माण होता है। और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोयला का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा झारखंड। लेकिन यदि विश्व स्तर पे पूछ लिया जाए कि विश्व में कोयला का उत्पादन करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है तो चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन में ही सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है। उसके बाद में कहता है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अब आइए बात करते हैं अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के बारे में। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का भी उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन झारखंड राज्य से ही होता है, जिसकी राजधानी कहाँ पे दी रांची है। उसके बाद में कहता है इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे इन्नौर पतन की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 कहता है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय पदार्थ है यानी पीने वाला फसल कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया कॉफ़ी। और याद रखिएगा भारत की कॉफ़ी एक ऐसा फसल है जिसको हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। औद्योगिक अवस्थिति का कारक यहाँ पे कौन से नहीं माना जाएगा तो जनसंख्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया बाजार, पूंजी और ऊर्जा ये सभी के सभी कारक तो हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति के कारण नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। आप सभी को बता दें कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल में एक ताल है जिसका नाम है भोजताल। और आप सभी को बता दें कि यही वो भोपाल है जहाँ पे 1984 ईस्वी की बात है जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कहाँ पे हुआ था तो भोपाल में हुआ था। और पूछा जाएगा कि भोपाल त्रासदी दुर्घटना कब हुई थी तो 1984 में हुई थी। कहाँ पे तो भोपाल में।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 20 कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। आप सभी को बता दें कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात करेंगे तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1986 ईस्वी की बात है जब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कर लिया गया था। यही है वो 1986 जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा भी की गई थी। उसके बाद में ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे 1985 ईस्वी में गंगा सफाई योजना यानी गंगा सफाई अभियान भी चालू किया गया था। अगला सवाल कहता है समवर्ती सूची में रखा जाता है। आप सभी को बता दें समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। आप सभी को बता दें कि भारत में यदि भाषा के प्रतिशत की बात करेंगे तो लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिनकी जो भाषा है ना अधिकतर 40% लोग हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में कहता है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे उसमें 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जाति प्रथा उन्मूलन का जो कार्य है यह दलित पैंथर्स के अधिनियम में शामिल नहीं था। उसके बाद में कहता है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। आप सभी को बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1971 ईस्वी की बात है जब बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था जिससे भारत में पाकिस्तानियों की हार हुई थी, यानी भारत के लोग यानी हम लोग जीत गए थे और पाकिस्तानियों की बुरी तरीके से धूल चटा दिए थे। और उस बांग्लादेश जो था ना वो पाकिस्तान की ओर से भारत से युद्ध कर रहा था और जैसे ही पाकिस्तान की हार हुई और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश ने बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की और सन 1971 ईस्वी की बात है जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया, यानी बांग्लादेश दूसरे राष्ट्र के रूप में 1971 ईस्वी से जाना जाने लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 25 कहता है कि राजनीतिक दल देश की सीजरशाही से हमारी रक्षा की सर्वोत्तम साधन है, यह पंक्ति किसकी है। आप सभी को बता दें एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लॉस्की और इन्हीं का कहना था, इन्हीं का एक कथन है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा करने के लिए सबसे उत्तम साधन है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो सीरीज में जितने भी 1 से लेकर 25 तक को आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम जल्द लेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।